10 मई को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस पर प्रिसीजन मिसाइल स्ट्राइक किया, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स का एक साब 2000 एआरआई AEW&C एयरक्राफ्ट तबाह हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एआरआई पाकिस्तान का हवा में उड़ता हुआ दिमाग था जो पूरे एयर ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता था, और वो अब एक मिसाइल के ब्लास्ट में खाक हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक तब की जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे था हैंगर के अंदर, और वक्त था दोपहर 12 बजे का। पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इस हाई वैल्यू एयरक्राफ्ट को तुरंत रिफ्यूल करके हवा में नहीं भेजा, बल्कि उसे ग्राउंड पे रखा, और वही उसकी मौत का कारण बन गया। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई ने मोस्ट लाइकली ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से हैंगर को सीधा हिट किया। सैटेलाइट इमेज ने कंफर्म किया हैंगर पूरी तरह भस्म, और उसके अंदर एआरआई एयरक्राफ्ट का नामो निशान नहीं। ये एक नॉर्मल रिटेलिटरी स्ट्राइक नहीं थी, ये था एक प्लान्ड डिकेपिटेशन स्ट्राइक। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस के आंख कान होश को निशाना बनाया। ये इंडिया की न्यू जनरेशन एयर वॉरफेयर कैपेबिलिटी का डेमो था। साइलेंट स्ट्राइक, सर्जिकल हिट, जीरो कोलेट्रल। इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल पैरालाइज्ड हो गई है, क्योंकि 9 एआरआई एयरक्राफ्ट में से एक गया और बाकी के अब लगातार रीलोकेट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को समझ में आ गया कि इंडियन एयरफोर्स जब चाहे जहां चाहे मार सकता है। यह है नया इंडिया जो सिर्फ जवाब नहीं देता, अब पहले सोचता है, ट्रैक करता है और सर्जिकल तरीके से एग्जीक्यूट करता है। वो साब 2000 एआरआई जो पाकिस्तान के हवाओं में एक उड़ता हुआ कमांडर था, एक आंख थी जो 450 किलोमीटर तक सब कुछ देख सकती थी, अब बस जलता हुआ एक फ्रेम बन चुका है। भोलारी के उस हैंगर में जब ब्लास्ट हुआ तो सिर्फ लोहा नहीं पिघला, पाकिस्तान एयरफोर्स के कॉन्फिडेंस की भी चीख निकल गई। इसलिए उस एआरआई को हवा में होना चाहिए था, अलर्ट मोड में स्कैनिंग करते हुए, पर वो अंदर था साइलेंट हैंगर के अंधेरे में, जहां एक मिसाइल की रोशनी ने उसका अंतिम दर्शन दे दिया। उस वक्त उसमें सिर्फ मेटल नहीं मिशन था, कॉकपिट में लोग नहीं कमांड था, और जब वो ब्लास्ट हुआ तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे पूरे पाकिस्तान के स्काई ने अपनी सांसें रोक दी हो। पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं था, ये उनका फ्लाइंग ब्रेन था, और अब वो ब्रेन एक शॉक वेव में मैश हो चुका है। एआरआई के अंदर स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ था, एक ऐसा ऑफिसर जिसका काम था स्काई को सेफ बनाना, पर उस दिन वो खुद उन क्लाउड का शिकार बन गया। उनके साथ जो 4 और लोग थे, टेक्नीशियन, प्लानर्स, वॉचर, सब वहीं जल गए जहां से इंडियन एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जाता था। इंडियन एयरफोर्स ने बस एक मिसाइल नहीं छोड़ा था, उन्होंने एक सिग्नल दिया था। सिग्नल ये कि इंडिया अब वार्निंग नहीं देता, टारगेट करता है। और जब एआरआई गया तो पाकिस्तान के रेडार सिस्टम की आंखें बंद हो गई, ग्राउंड स्टेशन कंफ्यूज, एयर कमांड डिसरप्टेड, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर चला जाए और सब इंस्ट्रूमेंट बस आवाज बन के रह जाए। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने तुरंत बाकी एआरआई को शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जो कामरा में था उसे मुल्तान भेजना पड़ा, जो कराची के आसपास घूम रहा था उसके ट्रांसपोंडर बंद कर दिए। अब वो एआरआई नहीं, रनवे बर्ड बन गया था, जिसमें हर वक्त डर, हर वक्त डिस्क्यूज। और इस एआरआई का गिरने का सबसे गहरा इंपैक्ट था इंडियन कॉन्फिडेंस का ऊपर उठना। इंडिया ने वर्ल्ड को दिखाया कि AEW&C जैसे हाई वैल्यू एसेट्स भी उनके प्रिसीजन का शिकार बन सकते हैं। मिसाइल ने ब्लास्ट किया हैंगर में, परीको गया पेंटागन तक। ऑपरेशन सिंदूर 2 का सबसे बड़ा कांड, सबसे बड़ा स्पार्क भोलारी ब्लास्ट था, जहां सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं गिरा, एक डेक्टोराइन, एक पूरा माइंडसेट, एक हवा में उड़ता घमंड भी गिर गया। और तब से हर पाकिस्तानी एआरआई जब भी रनवे पे जाता है उसके नीचे एक खौफ छुपा होता है कि कहीं फिर से कोई सुखोई 30 मार्क आई हवा में ना हो, जिसका टारगेटिंग पोर्ट बस एक और ओवरलोड को देख रहा हो। ये एआरआई की कहानी थी जो स्काई का राजा था, पर एक स्ट्राइक में उसकी ताज भी गया और ताकत भी। पाकिस्तानी लोग बोल रहे थे कि वो सिर्फ एक प्लेन था, लेकिन भारत ने दिखाया कि वो एक शतरंज का किंग था, और उसका मात अब हो चुका है। भोलारी ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सवाल रह गया है, अब देख कौन रहा है, क्योंकि एआरआई वो शिकारी था जो आसमान में अनजाने कदमों की छाप भी सुन लेता था और पहले ही सिग्नल भेज देता था, पर अब सिग्नल चला गया, सिर्फ खामोशी रह गई है। जहाँ बाकी एआरआई हॉट स्टैंड बाय पे थे, वहाँ एक अजीब सी हलचल थी। टेक्नीशियन ने ट्रांसपोंडर कोड्स बदलने शुरू कर दिए, ग्राउंड क्रू हर एआरआई को अलग जगह शिफ्ट करने लगे, मुल्तान, मसरूर और कभी कभी इवन बन्नू जैसे बैकअप स्ट्रिप तक, क्योंकि अब भारत ने साबित कर दिया था जहां भी एआरआई दिखा वही फाइनल काउंटडाउन शुरू। लेकिन ये रीलोकेट करना कोई सोल्यूशन नहीं था, हर उड़ान के साथ एक नया टेंशन, आज हम वापस आएंगे या ब्लास्ट हो जाएंगे। जो एयरक्राफ्ट कभी कॉन्फिडेंट टेक ऑफ करता था वो छुप के रेडियो साइलेंस में उड़ता है, जो क्रू कभी प्राउड यूनिफॉर्म में होता था अब उनकी आंखों में एक डर होता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने हवाओं में एक शैडो छोड़ दिया था जो कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने पाकिस्तान एयरफोर्स की हर एआरआई फ्लाइट को पैटर्न में डिकोड कर लिया था, जब वो लोइटर करते, जब वो डिसेंट होते, जब वो स्टैंड बाय में जाते, सब कुछ एक इनविजिबल डायरी में लिखा जा चुका था। पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल डेक्टोराइन अब फ्रैक्चर हो चुकी है। वो सेंट्रल एयरबोर्न कमांड जहां से मल्टीपल फाइटर जेट स्क्वाड्रन को लाइव फीड मिलती थी, वो चेन अब टूट चुकी है। फाइटर्स बिना एआरआई के अंधेरे में उड़ रहे हैं, उनके मिसाइल लॉक्स वीक है, उनका रेडार कवरेज पैची है। जहां पहले एआरआई उनके लिए हवा में आंख बन के था, अब बस स्टैटिक नॉइज रह गया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स अब सिर्फ उड़ नहीं रही, वो छुप रही है, बच रही
रही है और भारत वो खामोशी देख रहा है। ये कोई डॉग फाइट वॉर नहीं था, ये एक चेस बोर्ड था और इंडिया ने किंग को चेक नहीं डायरेक्ट चेकमेट दे दिया है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।